हिंदू धर्म में चैत्र पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है। पूर्णिमा जो कि एक विशेष तिथि होती है। पूर्णिमा एक ऐसा दिन होता है जिस दिन अगर हम विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, माँ लक्ष्मी के लिए उपाय करें, शीघ्र विवाह के लिए उपाय करें या फिर हम पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रखें तो उसमें हमें सफलता ज़रूर मिलती है। पूर्णिमा के दिन हम अगर किसी भी कार्य के लिए सच्चे मन से उपाय करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं या फिर हम विशेष चीज़ों का दान करते हैं तो उसमें हमें पूर्ण लाभ होता है। पूर्णिमा का जो दिन होता है वो बहुत ही शुभ दिन होता है और जिसमें चैत्र पूर्णिमा जो कि साल की सबसे पहली पूर्णिमा होती है और यह एक धार्मिक पूर्णिमा है। चैत्र का पूरा महीना ही धार्मिक दृष्टि से बहुत ही शुभ माना जाता है। चैत्र के महीने में विधि विधान से पूजा पाठ की जाती है, दान दक्षिणा दी जाती है, जिससे हमारे सभी पापों की मुक्ति मिल जाती है। अगर हमारे शीघ्र विवाह की कामना है, मतलब कि अगर हमारे घर में बच्चे हैं और जो उनकी उम्र है वो काफ़ी निकल चुकी है, 30 साल 35 साल या फिर उससे अधिक उम्र हो गई है, या फिर आप स्वयं हैं जो कि शादी के आपके योग नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको चैत्र पूर्णिमा के दिन 2 विशेष चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए जो आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। अगर हम पूर्णिमा के दिन इन चीज़ों का दान करते हैं तो उससे हमारी कुंडली के बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह दोनों ही मजबूत हो जाते हैं। और हम सभी जानते हैं कि लड़कियों का जो विवाह है वो अगर उसमें कोई अड़चन आती है तो उनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमज़ोर माना जाता है। वहीं अगर लड़कों की शादी में कुछ दिक्कत आती है, शादी नहीं हो पा रही है, काफ़ी उम्र निकल चुकी है, तो ऐसे में माना जाता है कि लड़कों की कुंडली में शुक्र ग्रह कमज़ोर है। ऐसे में हमें शुक्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह को मजबूत जरूर करना चाहिए, तभी हमारी शादी के योग बन पाएंगे। तो इन दोनों को ही मजबूत करने के लिए आपको पूर्णिमा के दिन 2 चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ एक विशेष उपाय जो कि आपको इस वीडियो में बताया जाएगा वो भी आपको करना चाहिए, और अगर आप वह उपाय करते हैं तो आपकी शीघ्र शादी के योग बन जाएंगे। उपाय जो है हमारे पूजनीय गुरुजी की कथा से लिया गया है। कथा को ध्यानपूर्वक सुनकर ही आपके लिए यह उपाय लाया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी 2 चीज़ें हैं जिनको आपको दान जरूर करना चाहिए अगर आपकी शादी विवाह में कुछ अड़चनें आ रही हैं। काफ़ी आप प्रयास कर चुके हैं, कई पूजा पाठ कर चुके हैं, लेकिन आपकी शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं। शादी की पूरी तैयारी हो जाती है लेकिन लास्ट मोमेंट पे आके किसी कारणवश अगर शादी रुक जाती है तो ऐसे में आपकी कुंडली के जो ग्रह हैं वो प्रतिकूल स्थिति में है। तो आपको कुंडली के ग्रह दोष शांत करने के लिए इन चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए, जो कि आपको चैत्र पूर्णिमा से शुरू करना है। और जितनी भी पूर्णिमा आए, जब तक आपके विवाह के योग नहीं बन जाए तो आपको पूर्णिमा के दिन इन चीज़ों का दान आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप और पूर्णिमा के दिन इन चीज़ों का दान नहीं कर सकते हैं तो चैत्र पूर्णिमा जो कि बहुत ही शुभ दिन है और इस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है, ऐसे में आप इन 2 चीज़ों का दान जरूर करें। तो सबसे पहला है कि आपको चावल का दान जरूर करना चाहिए। पूर्णिमा का जिन दिन होता है वो चंद्रमा को अर्घ देकर किया जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण आकृति में होता है, अपनी 16 कलाओं में पूर्ण होता है। चावल जो कि चंद्रमा के कारक हैं, अगर हम चावल का दान करते हैं किसी ज़रूरतमंद को और अपनी क्षमता के अनुसार अगर हम चावल का दान करते हैं तो इससे हमारा शुक्र ग्रह मजबूत हो जाता है और चंद्रमा की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। तो हमारे शीघ्र विवाह के योग भी हो जाते हैं। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको पूर्णिमा का दिन चावल का दान जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आप खीर का भी दान कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रहे कि जो आप खीर बनाएं वो चावल की ही हो। तो आप या तो चावल दान करिए या फिर आप खीर बनाकर भी दान कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है जो आपको पूर्णिमा के दिन जरूर दान करनी चाहिए वह है दूध और दही का दान। आपको अपनी क्षमता के अनुसार गरीब जो लोग हैं उनको दूध और दही का दान जरूर करना चाहिए। अगर आप दूध और दही का दान करते हैं तो इससे आपकी कुंडली में जो शुक्र ग्रह है वो मजबूत हो जाता है, उसकी स्थिति अच्छी हो जाती है और आपके शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं। साथ ही साथ आप अगर बालिकाएं हैं तो आपको बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए पूर्णिमा का दिन चने की दाल जरूर दान करनी चाहिए। आप चने की दाल दान कर सकते हैं, केला दान कर सकते हैं, जितनी भी पीली चीज़ें हैं जो कि हमारे श्री हरि विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं, उन चीज़ों का आपको दान जरूर करना चाहिए।
पूर्णिमा की जो तिथि होती है वो माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को समर्पित है। ऐसे में हम श्री हरि विष्णु को वो जितनी भी चीज़ें पसंद करते हैं, जितनी भी चीज़ें उनकी प्रिय है, अगर हम उन चीज़ों का दान करते हैं और शीघ्र विवाह की कामना करते हैं तो इसमें हमें सफलता जरूर मिल जाती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको पूर्णिमा के दिन दान जरूर करना चाहिए। आप अपनी क्षमता के अनुसार अगर दान करते हैं तो आपके जीवन में आ रही सभी प्रकार की जो बाधा हैं वो भी दूर हो जाती हैं। अगर आप विवाहित हैं तो अगर आप इन चीज़ों का दान करते हैं तो आपके विवाह में किसी भी प्रकार के, अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई संकट है या फिर आपको पुत्र प्राप्ति या फिर संतान प्राप्ति की कामना है, तब भी आप इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक सरल सा उपाय जरूर करना चाहिए जिससे कि आपके शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। तो उसके लिए आपको पूर्णिमा के दिन आप सुबह यानी 12 बजे से पहले, जो कि चैत्र पूर्णिमा इस बार 23 अप्रैल मंगलवार को पड़ रही है, और इस दिन आपको शिव मंदिर में जाना है। आपको अपने साथ में कच्चा दूध लेकर जाना है, साथ ही साथ एक चावल का दाना और एक बेलपत्र आपको लेकर जाना है। आप जब शिव मंदिर में पहुंच जाएं तो आपको शिवलिंग पर सबसे पहले जो आप कच्चा दूध ले गए थे उससे आपको अभिषेक करना है और शीघ्र विवाह की कामना करनी है। इसके बाद आपको एक बेलपत्र रखनी है और बेलपत्र की जो डंडी है वो आपकी तरफ होनी चाहिए। उसके ऊपर आप एक चावल का जो दाना, जो अक्षत है, वो आप रख दीजिए चंद्रमौली नाम का स्मरण करते हुए शीघ्र विवाह की कामना के लिए। अगर आप पूर्णिमा के दिन यह उपाय करते हैं हमारे भोलेनाथ को, अगर आप एक चावल का दाना भी चढ़ाते हैं चंद्रमौली नाम से, तो आपके विवाह में जितनी भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। जो कि 23 अप्रैल को है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान आदि से आप जब निवृत्त हो जाएं तो आपको यह सरल सा उपाय जरूर करना चाहिए अगर आपकी शादी विवाह में कुछ अड़चनें आ रही हैं तो। साथ ही साथ आप इन दो चीज़ों का अगर दान करते हैं तो आपको इसका दोगुना फल मिलता है। पूर्णिमा के दिन किया गया दान कभी भी खाली नहीं जाता है। पूर्णिमा तिथि सबसे शुभ दिन मानी जाती है। इस दिन दान करने से हमारी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। यह छोटी सी जानकारी थी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।